बेटा 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी पार्ट्स है ना, इनमें तकरीबन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं कि ये किस मेथड से होगा, ये और ये पेपर में किस तरह आता है। एक बात याद रखिएगा, 6.2 का एक क्वेश्चन, 6.3 का एक क्वेश्चन, 6.4 का एक क्वेश्चन, इन इस चार एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन आते हैं। और 5 का भी एक क्वेश्चन है, चार एक्सरसाइज हो गई, 2, 3, 4, 5। और होता ये है कि आपके पास एनी टू करने होते हैं आपको लॉन्ग के अंदर ना, लॉन्ग में इनमें से एक एक करके पार्ट आ रहा होता है। तो 6.2 की क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट आगे भी यूज हो रहा होता है। तो सबसे पहले ना टाइप वाइज इनको हम टाइप वाइज करेंगे, ठीक है। टाइप का मतलब क्या है, टाइप से हम ब्रेक कैसे करेंगे, टाइप समझ लोगे तो काम आसान हो जाएगा। टाइप 1 में हम सॉल्व करेंगे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, जिसमें टाइप 1 में आ रहा होगा कॉस एंड साइन with at least any one of them must have odd power। ठीक है। इसमें एक चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास ऐसे तमाम क्वेश्चन जिसमें साइन कॉस साथ आ रहा हो, साइन और कॉस कर लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों आ रहे हो, ठीक है, कोई एक भी आ जाए तो काम काफी है। यहाँ पे मैं अलग डिफरेंट कॉस आ रहा हो और साइन आ रहा हो, दोनों भी साथ आ सकते हैं। विद एटलीस्ट कम से कम किसी एक में, या तो दोनों में भी आ सकता है ऑड, या किसी एक में तो ऑड होगा ही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं किन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, फिर हम सेकंड टाइप पे मूव करेंगे। ये देखें ऑड पावर आ रही है, ये ऑड पावर आ रही है, साइन साथ आ जाए बट ऑड पावर किसी एक में साथ आ रही होगी तो हम वो साइन के ऑड या कॉस के ऑड वाले करेंगे। ये भी ऑड है, ये भी है, और फिर चेंज हो गए यहाँ से ना। तकरीबन ये क्वेश्चन है हमारे पास। टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास साइन कॉस, या सिर्फ साइन आ रहा है, या सिर्फ कॉस आ रहा है, या साइन कॉस साथ आ रहा है, और इनमें से कोई एक फंक्शन ऐसा होगा या दोनों हो सकते हैं कि पावर ऑड होना जरूरी है। दोनों पावर इवन होंगी तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम बात करें इफ एनी वन ऑफ देम इज इवन ना, तो क्या होगा। तो आपको मैं सॉल्व करा देता हूँ, पहले पार्ट नंबर 2 देख लें, फिर हम एक एक करके देख लेते हैं, बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। साइन क्यूब, और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, ठीक है, dx, ठीक है। अब हमें करना बेटा ये है कि हमें ना इसमें जितने भी ऑड वाले होंगे ना उसमें करना है क्या है, यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूँ, करना है क्या है, सेपरेट वन फ्रॉम ऑड फंक्शन। जो भी ऑड फंक्शन होगा ना साइन कॉस में से किसी एक का भी हम सेपरेट कर देंगे एक वैल्यू को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह कि साइन स्क्वायर 3x + 5 एंगल, जितने साइन ब्रेक होंगे उतने एंगल आ रहे होंगे। और एक और अलग कर लिया, साइन 3x + 5। ठीक है, ये आपकी मेन इक्वेशन होगी जिसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपके पास, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, लेट करना है। आपने जो चीज सेपरेट की है ना, आप भले यहाँ पे कुछ भी लिख लो अपनी आसानी के लिए। तब सपोज जो करेंगे, सपोजिशन में अपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ दिस, इस वैल्यू का अपोजिट लेट करेंगे। साइन है यहाँ पे तो हम क्या लेट करेंगे, कॉस। और अगर कॉस है तो साइन, अपोजिट जो भी चीज़ है उसका अपोजिट, तो यहाँ पे हम लेट करें कॉस, और एंगल रख लेंगे 3x + 5। ठीक है बेटा। तो ये आपको आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हमें जाहिर सी बात है, हमने फंक्शन को तो चेंज कर देंगे बट डेरिवेटिव भी हटाना पड़ेगा, dx भी हटाना पड़ेगा, और dx को भी इन टर्म्स ऑफ लाना पड़ेगा, तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डिफरेंशियल होता है du/dx, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। एंगल पहले एज इट इज लिखते हैं, फिर आगे अलग से एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव होता है 3। अब हमारे पास जो जो चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो रखेंगे जो हमारे पास हैं ऑलरेडी ना। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा, पहले से हमारे पास जो है वो पहले से sin 3x + 5 है और dx है। तो इसके अलावा इतनी चीज़ों को हम रखेंगे यहीं पे, dx उधर है। इन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे जिनको हमने मार्क किया, और बाकी चीज़ें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे वो आ जाएंगे जो अनमार्क्ड है ना, तो माइनस भी अनमार्क्ड है, माइनस इधर आ जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। और जो मार्क चीज़ें हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, या अगर राइट हैंड साइड पे तो वही रखेंगे। तो हमने ये वैल्यू अलग कर ली, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो इन वैल्यूज का तो इंतजाम हो गया कि ये चली जाएंगी ना। साइन स्क्वायर का क्या करें,
तो यहीं पे इस इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा एक्सटेंड करके स्क्वायरिंग करें तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन, सॉरी, यू पे स्क्वायर आएगा तो फिर आ जाएगा कॉस पे स्क्वायर और 3x+4। बस मसला ये है कि हमें तो साइन पता है, तो यू स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर के, एंगल जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू अलग करनी है, तो हम साइन स्क्वायर की वैल्यू को माइनस से उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x+1 पॉजिटिव, और प्लस का यूज कर उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिएगा बेटा, मुझे लगेगा वरना कि आपको आ रहा है समझना। 2 3 और ये हो जाएगी 4। तो हम क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 3 एंड 4 को, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, 1 में जब पुट करेंगे बेटा तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1 - यू स्क्वायर, और sin 3x+5 की जगह आ जाएगा -du/3। अब देखें, जो कांस्टेंट चीजें हो ना या साइन हो तो उनको बाहर ले जाएं, तो माइनस का 1/3 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे हम 1 - यू स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू यू। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू यू, तो माइनस का 1/3 इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ऐसे ही रहेगा। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, यू, और यू स्क्वायर का इंटीग्रल पावर में प्लस, और वही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस सी, हमारे पास वापस वैल्यू पुट कर देंगे यू की वैल्यू क्या आती है, हमने कॉस रखी थी तो पुट यू, तो और -1/3 को ऐसे ही रहने देते हैं, -1/3 विल रिमेन सेम। ये हो जाएगा cos 3x+5, क्योंकि यू की वैल्यू cos 3x+5 थी, माइनस cos3x+5। एंगल पे पावर नहीं आती, हमेशा फंक्शन पे आती है। बस इस हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया, और प्लस सी आ गई। ठीक है, इसको चाहो तो -1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, वरना ये आपके पास काफी है, इतना आंसर हो गया ये। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। सब्स्टिट्यूशन करनी थी इसलिए हमने ये वाला काम करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही काम आपने बाकी जगह भी करना है, पहले वो दो फंक्शन आ जाए, एक फंक्शन आ जाए। आप मुझे इनमें से बता दो कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको लगता है कि सर ये वाला करा दें, इन जो मार्क किए हुए हैं इनमें से। और इसकी तो टेंशन मत लिए, जो सॉल्व किया हो तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे कोई भी क्वेश्चन बता दो इनमें से कराने का, या फिर आप बोलते हो सर आते हैं हमें, आगे बढ़ें क्योंकि हम कर सकते हैं खुद से, तो हम आगे बढ़ेंगे और जल्दी काम हो जाएगा हमारा। पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 देख लेते हैं। मेरे ख्याल से रील को ये भी आता है, रील ने कुछ कहा ही नहीं। पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में है sin³ x/√cos x और dx। अब इसमें ना देखें, ऑड पावर तो साइन पे आ रही, तो हम साइन को ब्रेक करेंगे इसमें। साइन को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, sin²x/√cos x तो फिलहाल बेटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा sin x और dx। हमें यही काम करना है, ऑड पावर को ब्रेक करना है, एक टर्म ऑड पावर की ब्रेक कर लेनी है। जब ऑड पावर की एक टर्म ब्रेक कर ली, तो अब साइन कॉस 7 आ रहा है, तो आपको वो वही वाली बात बताई थी मैंने कि अपोज लेट करेंगे, अपोजिट ऑफ दिस, जो हमने मार्क किया इसके अपोजिट लेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लेट क्या करेंगे बेटा, u को लेट कर लेंगे किसके बराबर, साइन का अपोजिट कॉस होता है, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा du/dx, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। हमारे पास साइन तो मौजूद है, dx इधर आ जाएगा, बस माइनस को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। और एक और साथ साथ काम करना पड़ेगा, हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos² x के, और cos स्क्वायर बराबर होता है 1 - sin² x के।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, और साइन स्क्वायर एक्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - u²। तो इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, 3 एंड सब्स्टिट्यूट 2, 3 एंड 4 इन 1। जब 1 में ही सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट होंगी तो बेटा कुछ 1 वाली कंडीशन जो है बड़ी सिंपल सी हो जाएगी। ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर की जगह 1 - u², और नीचे आ जाएगा u⁻1/2, क्योंकि u की वैल्यू है वो, और इधर आ जाएगा du। माइनस जो है वो बाहर लिख देंगे। अब क्या करना है, 1 के नीचे u⁻1/2 अलग लिखनी है बेटा, और u² के नीचे u⁻1/2 अलग लिखनी है, ताकि ये आराम से फिर लास्ट में इंटीग्रेट हो सके। ठीक है। तो इसको हम अगर ऊपर लेके आए तो ये u⁻−1/2 हो जाएगी, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2 में -1/2 करेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। पावर तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। और इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये हो जाएगा u की पावर, माइनस बाहर वाला ऐसे ही रहेगा, u की पावर +1/2, और डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, और ये भी u की पावर 3/2 से कन्वर्ट हो जाएगी 5/2 और अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, वापस वैल्यूज u की सब्स्टिट्यूट कर दें और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो जहां जहां u आ रहा है वहाँ पे कॉस एक्स रख दें, जहाँ पे 1/2 आ रहा हो पावर में उसको रूट लिखेगा, ये 1/2 जो है जैसे प्रोकॉल होकर ऊपर -2 हो जाएगा, और रूट में आ जाएगा कॉस एक्स। माइनस माइनस प्लस, ये 2/5 हो जाएगा, और ये हो जाएगी रूट में कॉस की पावर 5x और प्लस सी। ठीक है। तो बस ये इंटीग्रेट हो गया, ये आपका आंसर आ गया, सिलेक्टेड। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे टॉपिक, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं। जो पहली टाइप की है उससे रिलेटेड है। अब आपको बस ये काम करना है थोड़ा सा ना, मुझे कर करके ये चीज़ें हाथ के हाथ दिखानी होंगी। आपने जस्ट सॉल्व कर लिया इतना इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे आपने शेयर करनी होंगी रिमेनिंग पार्ट्स की पिक्चर्स, आज करो या कल करो, इट्स टोटली अप टू यू, बट बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपने इसको शेयर करना होगा। हम कोशिश करेंगे क्लासेस मंडे टिल फ्राइडे में ही कोई 2 क्लासेस हम खुद से अरेंज कर लें और प्रॉपर तरीके से, ताकि हम हमारा काम मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि हम, मुझे अंदाजा है आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को गेट कर लेते, तो मैक्सिमम काम हमारा इस टाइम में जो 40 मिनट्स की क्लास होती है हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ कि हो जाएंगे ना रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके, मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करूँ। ठीक है। अब अगली टाइप की तरफ मूव करते हैं। अगली टाइप में ना डिफरेंट एंगल्स आ रहे होंगे, डिफरेंट एंगल्स जिसमें आ रहे होंगे, पावर नहीं आ रही होगी बट डिफरेंट एंगल्स आ रहे होंगे। टाइप 2 में हम लिख लेते हैं। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, साइन कॉस की। डिफरेंट एंगल इन साइन कॉस। साइन और कॉस के अंदर डिफरेंट एंगल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बस ये फर्क आएगा। पावर इसमें फिक्स रहेगी बट एंगल्स डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो आप, आपके पास डिफरेंट एंगल्स वाले क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे यकीनन। तो डिफरेंट एंगल्स के क्वेश्चन में हमारे पास जो आ रहा है बेटा, वो है ये डिफरेंट एंगल में ये आ रहा है sin 2x, sin 3x cos 7x, और ये 3 पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से आपको मैं कौन कोई भी पार्ट करा देता हूँ, बट आपको ये याद रखना है इन तीनों पार्ट्स में ना फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें? इसमें फॉर्मूला लग रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा का। इसमें लग रहा है, इसमें भी सेम वही लग रहा है, दोनों जगह सेम लग रहा है फॉर्मूला। इसमें भी सेम फॉर्मूला लग रहा है, और इसमें लग रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा का। तो बताओ बेटा इन तीनों में से मैं कौन सा कराऊं आप लोगों को, क्योंकि तीनों सेम मेथड्स हैं, अगर कोई एक भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट एंगल्स हैं।
इसको इसमें शामिल मत करिएगा बिकॉज दे हैव सेम एंगल्स, और इसमें एक ही एंगल था इसलिए बात नहीं कर रहे। बट जो भी एंगल्स होंगे डिफरेंट होंगे तो हम इस केस पे जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताइएगा, आप इन तीन से जो ग्रीन से मार्क किए इनमें से कौन सा आपको करवाना है प्रॉब्लम। 10th, ठीक है। 10th वाला sin 3x cos 7x। अब आपको मेरी एक बात माननी और सुननी होगी। ऐसे क्वेश्चन जिसमें ना एंगल्स, अब आपको डिफरेंट दिए हुए ना, आपने एक चीज करनी है। सबसे पहला काम बेटा आपने ये करना है कि इसको अरेंज कर लें विद, अरेंज अकॉर्डिंग टू हायर टू लोअर पावर, हायर से लोअर पावर की तरफ अरेंज कर लें, या हायर टू लोअर एंगल। तो अब इसको अरेंज करें तो cos 7x पहले आना चाहिए इस हिसाब से हमारे पास, और sin 3x पहले बाद में आना चाहिए। इसका रीजन ये है कि बाद में आगे साइन का मसला ना आए। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से रीअरेंज हो गया। अब आपको ना यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कि विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास बेटा जो कंडीशन है इस हिसाब से फॉर्मूला जो सुटेबल है वो ये है कि हमारे पास आ जाएगा कॉस, पहले आ रहा है तो कॉज अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला यूज होगा। कॉज अल्फा साइन बीटा बिकॉज साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले की सेकंड वैल्यू है, तो इसलिए 1/2 आएगा। और साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा की कंडीशन से सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या वर्किंग करनी है हमें। फॉर्मूला पहले लगा देते हैं फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है इसका। अब हमारे पास सबसे पहले आएगा 1/2 बिकॉज 1/2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आपने क्या करना है बेटा, 1/2 बाहर लिख देना है और फिर एंगल इसके अंदर सॉल्व करना है। तो आएगा साइन, फर्स्ट वैल्यू अल्फा की आ रही 7x, प्लस करेंगे 3x से, फिर माइनस साइन 7x माइनस 3x, और बाहर आ जाएगा dx एज इट इज। अब इसको देखते हैं क्या बचा बेटा आपके पास। तो आपके पास बचा ये कि आपके पास आ गया sin 10x, और माइनस बीच में, और sin 4x। तो आपने करना बेटा ये है कि इसको ब्रेक कर लेना है। 1/2 sin 10x को अलग dx के साथ, माइनस 1/2 sin 4x और dx। अब अपनी सब्स्टिट्यूशन ना दो अलग अलग हिस्सों में हो रही होगी, ठीक है। वो क्या होगी, यहाँ पे आप लेट करोगे u को 10x के बराबर, और du बराबर हो जाएगा 10 dx के। तो 10 हमें नहीं चाहिए, तो du/10 इज इक्वल्स टू dx। और इधर जो हो रहा होगा, इधर हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम रुका रहे। हमें यहाँ पे हमने, मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को। दोबारा बेटा रिपीट करते हैं अपनी बात को, हमने जहाँ से लेफ्ट किया था हमारे पास। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया बेटा, sin 10x को और sin 4x को ब्रेक कर लिया दो अलग अलग टर्म्स में, इंटीग्रेशन भी दोनों के साथ लगा दिया और dx भी लगा दिया। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में कहा हुआ है हमें सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। पर अगर पेपर में ना लिखा हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। बट अगर हम सब्स्टिट्यूशन पे जाएं तो हम क्या करेंगे, 10x को अलग से सॉल्व कर रहे हैं और 4x वाली कंडीशन को अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10x को u के बराबर लेट किया, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 10 dx आ जाएगा। हमें 10 नहीं चाहिए तो हमने क्या किया, 10 को उधर डिवाइड कर दिया, तो du/10 बन गया, ठीक है। यही काम हमें राइट हैंड साइड पे करना है, बट वहाँ पे 4x है। तो यही सब काम हम 4x के लिए करेंगे, तो du बराबर हो जाएगा 4 dx के। और हमें 4 नहीं चाहिए तो ये हो जाएगा du/4 और dx। अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, यू नहीं रखते वी रख लेते हैं, ताकि दो अलग अलग कंडीशन में सॉल्व हो जाएगी, वरना फिर सेम वेरिएबल की वजह से मसला होगा।
तो dv/4 और dx। तो ये जो कंडीशन है पहली वाली रेड वाली, इसको अलग रख के सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा कलर भी डिफरेंस से अंदाजा रहे। तो ये आ जाएगा 1/2, और साइन के साथ आ जाएगा u, और dx की जगह आ जाएगा du/10। माइनस बीच में है, फिर आते हैं इस पे 1/2 एज इट इज साइन u, क्योंकि 4x बराबर है u के, और dx बराबर है dv/4 के। ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, और सिंपल साइन का इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है माइनस का कॉस यू आ जाएगा। यही काम आपको आगे भी करना है, 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएंगे, और साइन का इंटीग्रल अगेन माइनस कॉस यू कॉस वी हो जाएगा। ये वी की फॉर्म में है ना, तो ये वी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस वी आ गया इधर, और दोनों के आंसर में बस एक जगह यू आ रहा है, एक जगह वी आ रहा है, प्लस सी। आपने बस क्या करना है, लास्ट में पुट कर देना यू और वी की वैल्यूज, पुट सब्स्टिट्यूट यू एंड वी, वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। यू और वी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/20 एज इट इज, माइनस बाहर लगा देते हैं, कॉस और यू की वैल्यू 10x थी इसलिए कॉस 10x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/8, और कॉस 4x प्लस सी। तो बस ये आपका आंसर आ गया। और इसी मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे ये वाले क्वेश्चन जिसमें एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं है ये, तो इनको आप कर लेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें बेटा, अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन जो है वो है टेन, कॉट, कोसेक, कॉसेक, इन सबको मिक्स करके करेंगे टाइप 3 के बस हिसाब से, इसको सॉल्व करेंगे तो सब एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं बेटा, इसमें क्या होगा। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, दो तरह से वर्किंग होगी इसमें ना। टाइप 3 को हम दो तरह से वर्किंग करेंगे, रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ लास्ट टाइप, जिसको टाइप 3 कह सकते हो आप। ये सारे जितने भी हैं ये टाइप 3 में आते हैं वहाँ पर, ये ठीक है। तो इसमें अब करेंगे क्या बेटा, हम इसमें ये करेंगे कि हमारे पास अगर पॉसिबल हो तो कॉसेक स्क्वायर को लेट अलग करें, और अगर इवन पावर होगी ना, तो इवन पावर में हमें ये करना है, किसकी इवन पावर होगी, 10 की हो तो जब भी यही करना है, और अगर सेक और कॉसेक की हो इवन पावर तो जब भी ये करना है कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को सेपरेट करना है। यहाँ लिख लें भले आप, इफ इवन पावर ना 10 की, सेक की, कॉट की, कॉसेक की, तो इसमें आपने क्या करना है, सेपरेट कर लेना है सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज सेपरेट कर लेनी है। ठीक है, तो पहले इवन वाले देख लेते हैं। इवन वाला हमारे पास उस हिसाब से तो ये एक इवन वाला दिख रहा है, ये इवन वाला दिख रहा है, ये भी इवन वाला है, इसमें ऑड्स दोनों आ रहे हैं, ये भी इवन वाला है, और ये 10/7 भी इसी मेथड से हो ही जाएगा। देखते हैं 10/7 को ना, तो पहले कॉट 4 करा देता हूँ फिर 10/7 दिखा करते हैं। ठीक है, पहले कॉट 4 कर लेते हैं कि कॉट 4x कैसे होगा, फिर 10/7 पे आते हैं। ठीक है, पहले हम करते हैं कॉट 4 वाला। कॉट 4 वाले का पार्ट है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 गिवन है कॉट 4x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें आपको क्या करना है इसमें ना, सबसे पहले फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले कौन से याद रखने हैं हमें, फॉर्मूला याद रखना है जो कॉट स्क्वायर है ना, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर कॉट स्क्वायर की नीड पड़ेगी उसकी जगह ये ब्रेक करने के लिए। ठीक है,
अब आपको करना है बेटा ये है कि एक चीज़ याद रखनी है कि कॉट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है कॉसेक माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है, इसको ब्रेक करना है। हमने पहले कन्वर्ट करना है इसको कॉसेक की फॉर्म में, फिर ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक काम ये कर रहे हैं हम कि कॉस कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर लिया और दूसरे कॉट स्क्वायर पे फॉर्मूला लगा दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब आपने करना ये है कि मल्टीप्लाई कर लेना, तो कॉट स्क्वायर एक्स के साथ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर dx अलग हो जाएगा और माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स, और dx दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, अब होगा ये कि यहाँ पे फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला, तो अगेन फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और dx यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन ऐसे ही रहेगी। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, आपने ना कॉसेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव होता है क्योंकि, तो हम लेट करेंगे यू को कॉट की थीटा के बराबर, यू लेट कर लेंगे किसके बराबर, कॉट एक्स के बराबर। कॉट एक्स के बराबर होगा तो यू का डेरिवेटिव लेंगे, तो अभी बताया कि कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आ जाएगा डीएक्स। माइनस नहीं चाहिए, माइनस इधर आ जाएगा डी यू के पास, और डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वाले हिस्से में हम ये वाला काम कर रहे हैं, ये काम इससे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन इस तरह की बन जाएगी, कॉट स्क्वायर की जगह आ जाएगा यू स्क्वायर, और माइनस बाहर लिखते हैं, और यहाँ आ जाएगा सिर्फ डी यू। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। इधर इस जरूरत नहीं है, इधर हम डायरेक्ट वर्किंग करेंगे। डायरेक्ट क्यों करेंगे, तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, तो एक्स होता है यहाँ पे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको छोड़, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करें